नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 मई 2022 प्रातः 4:59 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। हालांकि सूर्य का ये गोचर शत्रु राशि में हो रहा है, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु थे और सूर्य देवताओं के राजा थे। तो ऐसे में नैसर्गिक शत्रुता की भावना दोनों के बीच है, लेकिन आधुनिक संदर्भों में देखा जाए तो शुक्र वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र सुख और विलासिता के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। और जब सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा, शुक्र की राशि में होगा, तो सूर्य को भी सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और ऐसे में जब राजा को सुख प्राप्त होगा, राजा ऐश्वर्य और सुखों का भोग करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर प्रजा भी खुशहाल रहेगी। यहाँ प्रजा से तात्पर्य समस्त भौतिक जगत और प्राणी मात्र से है। आप स्वयं भी इस तथ्य का एहसास कर सकते हैं और मौसम विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर रहा है। 15 मई तक भयंकर ताप सहने के बाद अब मानसून का अनुमान आने वाले कुछ दिनों में लगाया जा रहा है, जो प्रजा यानी प्राणी मात्र को सुख देने वाला होगा। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य आत्मा है, जीवन है, पिता है। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं। सूर्य के कारण ही धरती पर प्रकाश है, ऊष्मा है, जीवन है। और साथ ही साथ सूर्य को शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा का कारक भी माना जाता है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध का भी गोचर सूर्य के साथ है, जो बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। ऐसे सूर्य जब स्वयं में सुखी हैं तो प्रजा भी सुखी होगी, प्राणी मात्र सुखी होंगे। तो सभी राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जो कि विशेष तौर पर प्रभावित होंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर ही वृषभ राशि में हो रहा है। सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव में बुध का गोचर पहले से ही है। यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का, और यहाँ से आपके व्यक्तित्व, व्यवहार, वाणी, कार्यशैली का विचार किया जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा, ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता हैं, सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा हैं, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं। तो इस गोचर काल में सूर्य आपको जीवन में सफलता, सम्मान, यश, मान, प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य और आकर्षक होगा। वाणी ओजपूर्ण होगी। बुध के प्रभाव से ज्ञान और विवेक से पूर्ण होगी। सूर्य राजा हैं, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करेंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। परिणाम ये होगा कि जो जातक राजनीति या शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में हैं, उनको कार्यस्थल में सफलता, नाम, यश, धन प्राप्त होगा। सूर्य के कारण आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा और जीवन में सभी लक्ष्यों को आप प्राप्त करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो पूरे आत्मविश्वास से करेंगे और उसमें सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग जीवन में सफलता के एक से एक नए अध्याय लिखने वाला है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और बुधादित्य राजयोग जब भी कुंडली में बनता है तो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। और यहाँ बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। तो जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
उनकी सफलता के पूरे योग हैं। जो जातक आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कला, साहित्य के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बुध और सूर्य विदेश में उच्च शिक्षा के मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। यहाँ पर सबसे जो बेहतर गोचर है धन की दृष्टि से वो है गुरु और शुक्र का। शुक्र धन के कारक हैं, उच्च के हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। गुरु भी स्वराशि में है। संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और विवाह के कारक होते हैं दोनों ही शुक्र और गुरु। तो इस गोचर काल में आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ विशेष रूप से देंगे क्योंकि दोनों ही धन के कारक हैं, और धन का संचय भी कराएंगे क्योंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर एक विशेष योग बनेगा। मंगल 17 से 23 मई 6 दिन के लिए लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र, गुरु और मंगल की युति बनेगी, और ये जो त्रिग्रही योग है ये दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला होगा, मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा। और चूंकि मंगल लाभ के भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है, दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, तो इस गोचर काल में खास करके 17 से 23 मई के बीच में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। 23 मई को शुक्र का गोचर हो जाएगा 12वें भाव में, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, और अति विशिष्ट कारक होते हुए शुक्र आपको विदेश से हर तरह का लाभ दिला देंगे। केतु का गोचर 6ठे भाव में है। शुक्र की राशि में केतु गोचर कर रहे हैं, तो विदेश से अचानक से आपको मोटा पैसा दिला देंगे। अचानक से आपका पासपोर्ट या वीज़ा स्वीकृत हो जाएगा और आप विदेश जाने की पूरी तैयारी कर लेंगे। साथ ही साथ सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, तो आपको सूर्य हर तरह का भौतिक सुख भी देने वाले हैं। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, मंगल, ये आपको राजा के समान सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। बहुत कम उम्र में आप उच्च पद धारण करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में अगर हैं तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग सत्ता सुख दिलाने वाला होता है, और देवगुरु जो हैं वो धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, और धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। खास करके जो जातक धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, धार्मिक कर्मकांड करने वाले हैं, पुरोहित हैं, स्वर्ण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, काउंसलर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, शिक्षण संस्थान जिनका है, ऐसे जातकों को देवगुरु के प्रभाव से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि सूर्य बलवान हैं, तो आपके अंदर क्रोध, अहंकार और ईगो भी डेवलप होगा। स्वभाव आपका थोड़ा जिद्दी होगा, लेकिन यहाँ बुध साथ में है जो कि बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, तो स्थितियों को संभाल लेंगे। फिर भी आप सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि सूर्य के साथ कुंडली के 12वें भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है, जेल, अस्पताल, राजदंड का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। 12वां भाव शैया सुख और आपकी नींद का होता है, आपकी कल्पना और आपके सपनों का होता है। सूर्य आपको विदेश में सेटल होने का मौका देंगे, विदेश से आपको लाभ दिलाएंगे। जन्म स्थान से, मातृभूमि से दूर जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहां से माता और मातृभूमि का विचार किया जाता है। विदेश में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है या अच्छा व्यापार आप करेंगे। 12वां भाव का सूर्य पिता से दूरी बनाता है। धन का व्यय अधिक होगा, लेकिन समझने की बात यह है कि देवगुरु और शुक्र दोनों ही कर्म भाव में राजयोग बना रहे हैं। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं,
देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और 11वें भाव में राहु का गोचर है और राहु इतना अधिक धन प्रदान करते हैं 11वें भाव में कि जितना कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। और गुरु और शुक्र कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति कराएंगे और सुख भाव पर दोनों की दृष्टि है तो भौतिक सुखों में वृद्धि भी करेंगे। देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, तो आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए आपसे दूर यानी विदेश जा सकती है। हालांकि सूर्य मेष, सिंह और धनु राशि में अगर हों 12वें भाव में तो नेत्र कष्ट देते हैं और पिता से विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन मिथुन राशि के जातकों पर ऐसा कोई प्रभाव सूर्य का नहीं पड़ेगा। 12वें भाव में सूर्य होने पर धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है और आप हर दशा में धन अर्जित करने में सफल हो जाएंगे और इसमें पूरा सहयोग रहेगा राहु का। राहु 11वें भाव में जब गोचर करते हैं तो पैसा आता रहता है, लगातार पैसा आता है और ये पैसा किन स्रोतों से आ रहा है आप इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। आप तो लगातार धन अर्जित करेंगे और हो सकता है कि बाद में यही समस्या बन जाए आपके लिए। सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकारी नौकरी, मान सम्मान, उच्च पद के कारक हैं और देवगुरु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं जो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे। तो आप अपने ज्ञान परिश्रम के बल पर चिकित्सा विभाग में भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। आप डॉक्टर, सर्जन, सीएमओ या सीएमएस भी हो सकते हैं क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का होता है। विदेश में भी आप सर्जरी के क्षेत्र में नाम और यश कमाएंगे क्योंकि मंगल का गोचर 17 मई को कर्म के भाव में हो जाएगा और कर्म भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और मंगल चिकित्सा और सर्जरी के प्रबल कारक होते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप विदेश जाकर के नाम और यश कमा सकते हैं, देश के लिए मेडल जीत सकते हैं क्योंकि मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के भी कारक होते हैं। आप जेल विभाग में जेलर हो सकते हैं, जेल अधीक्षक बन सकते हैं, न्यायपालिका में आप जज मजिस्ट्रेट बन सकते हैं और 12वें भाव के सूर्य वकालत के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं। हाँ, अगर आप अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है, तो अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। सूर्य, गुरु, शुक्र कोई भी इसका कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो सूर्य और बुध आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं 12वें भाव में। 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगा, आपके अंदर संतुष्टि और संतोष की भावना उत्पन्न होगी और यही मोक्ष की स्थिति होती है। आपकी रुचि धर्म, कर्म, अध्यात्म, दान, पुण्य, यात्रा, देशाटन में बढ़ेगी और जितना ही आप दान पुण्य करेंगे, देव दर्शन करेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही आपको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए तो फिर आपके परिवार में तनाव की स्थितियां भी ला देंगे, कार्यों में असफलता भी ला सकते हैं, तो इसका आप उपाय कर लें। जहां तक दाम्पत्य सुखों की बात है तो 24-23 मई को शुक्र का गोचर 11वें भाव में हो जाएगा और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और शुक्र पंचम भाव के स्वामी भी हैं और देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो देवगुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, शादी ब्याह के योग भी बनेंगे, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे और कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन हर दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। तीसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि बुध की राशि है जो कि सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं और अक्सर कुंडली में सूर्य और बुध साथ साथ ही देखे जाते हैं और यहाँ भी सूर्य और बुध भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्रा और देशाटन का विचार किया जाता है। सूर्य का गोचर नवम भाव में है
सूर्य आपकी भाग्योन्नति करेंगे। सूर्य में प्रकाश है और सूर्य भाग्य को चमका देंगे, और अगर भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। बुध के प्रभाव से आपकी धर्म और अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और सूर्य को तपस्या का कारक माना जाता है। तो आपकी आस्था ईश्वर और धर्म कर्म में बढ़ेगी। सूर्य आपको धन का सुख प्रदान करेंगे। आप अपने गुरु और पिता का सम्मान करेंगे और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य आपको धन, मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा ये सब कुछ प्रदान करते हैं। इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। नवम भाव में सूर्य आपको दीर्घायु बनाएंगे। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि नवम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्मों का होता है, और वर्तमान में धर्म, कर्म, अध्यात्म में रुचि बढ़ने से भाग्य को बल मिलेगा। आपके पिता ही आपके गुरु होंगे और उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण गोचर है। 17 मई से 23 मई तक के लिए मंगल 17 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे। गुरु, शुक्र और मंगल का महायोग बनेगा, और ये महायोग वैवाहिक संबंधों के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है। क्योंकि मंगल ऊर्जा हैं, शक्ति हैं, शुक्र प्रेम है, आकर्षण हैं। तो जब दोनों की युति बनेगी तो मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और गुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, शुक्र भी मालव्य राजयोग बना रहे हैं, गुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और गुरु सुख भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बुध कर्म भाव के स्वामी हैं। तो जो जातक बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो काउंसलर हैं या वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जिन जातकों का कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या जो स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोने चांदी डायमंड्स का काम करते हैं, ऐसे जातकों के कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य और बुध। छात्रों के लिए ये बुधादित्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का है और सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं। तो जो जातक हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त करेंगे सूर्य। विदेश से धन का भी आपको लाभ होगा। और गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिसके स्वामी बुध हैं, और बुध, शुक्र और गुरु दोनों के ही परम मित्र हैं। तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, वाणी में ज्ञान होगा, और वाणी आपकी शुक्र के प्रभाव से अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, जिसका प्रभाव ये होगा कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और शुक्र 23 मई तक रहेंगे। 23 मई तक शुक्र का गोचर विवाह के प्रबल योग बनाता है। जहाँ तक धन की बात है, तो यहाँ पर केतु का गोचर है धन के भाव में, शुक्र की राशि में। तो आकस्मिक रूप से आपको प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन का संचय भी होगा, और अगर आप महिला हैं तो आभूषण, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, श्रृंगार प्रसाधन ये सब क्रय कर सकती हैं। गोल्ड में निवेश कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ शेयर में भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो शेयर मार्केट के कारक होते हैं और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। तो बुध के प्रभाव से आपको शेयर मार्केट में भी बड़ा लाभ होगा, लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। हालांकि सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कीजिएगा, उपायों पर आगे चर्चा की गई है।
बात करते हैं अगली राशि की। वृश्चिक राशि के लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 मई को पंचम भाव में गोचर करेंगे, संतान और शिक्षा के भाव में। और मंगल की और गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो मंगल और गुरु आपको हर तरह का लाभ दिला देंगे। चूँकि गुरु भाग्य धन भाव के स्वामी हैं, तो धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य के प्रभाव से आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, अहंकार रहेगा, ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ बुध भी हैं और बुध अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो सूर्य के प्रभाव से अगर आपके अंदर अहंकार या ईगो डेवलप करेगा और उसके वजह से पारिवारिक जीवन में किसी तरह तनाव की स्थिति बनती है, लव रिलेशंस में कोई स्थिति ऐसी आती है, तो बुध उसको संभालने के लिए बैठे हैं, बुध स्थितियों को संभाल लेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बुध लाभ के भाव के स्वामी है, तो बुध आपको हर तरह का लाभ भी करा देंगे। सूर्य और बुध की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बुधादित्य योग बनता है, लग्न में बने, सेकंड हाउस में, 11th में बने, चतुर्थ में बने, पंचम में बने, सप्तम में बने या नवम में बने, अगर ये बुधादित्य राजयोग बनता है तो सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं सूर्य और बुध। तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको अचानक से बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव से कंपटीशन का विचार किया जाता है और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो राहु अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ दे देंगे। अचानक से आपको जॉब मिल जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिले या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी विदेशी फॉर्म में ही मिलने के बेहतर चांसेज हैं, क्योंकि केतु का गोचर 12वें भाव में है और केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। सर्वाधिक प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर केतु का। केतु आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। 12वां भाव भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। मोक्ष का अर्थ होता है इसी जीवन में अपनी इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। तो केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे और जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको संतुष्टि मिलेगी, तो आपके अंदर संतोष की भावना जागृत हो जाएगी, आपके अंदर कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी और यही होती है मोक्ष की स्थिति। और ये स्थिति केतु ला देंगे, ये स्थिति गुरु और शुक्र भी लाएंगे, राहु भी लाएंगे। यहाँ पर एक और बहुत बेहतर योग बन रहा है पंचम भाव में ही। जैसे ही मंगल 17 मई को गोचर करेंगे, मंगल गुरु और शुक्र की युति बनेगी और ये जो युति है छात्रों के लिए तो बेहतर है ही, साथ ही साथ चूँकि पंचम भाव लव रिलेशंस, लव रोमांस का भी होता है। और मंगल क्या है? मंगल है शक्ति, मंगल है शौर्य है, मंगल है ऊर्जा। शुक्र क्या है? शुक्र है आकर्षण, शुक्र है प्रेम, शुक्र है लव रोमांस। तो जब दोनों की युति बनेगी तो 17 से 23 मई तक मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने का ये कार्य करेंगे। तो ऐसे में रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट भी थी तो इस योग के बनने पर समाप्त हो जाएगी और वैवाहिक संबंधों के लिए तो बहुत ही बेहतर रहेंगे ये 6 दिन। साथ ही साथ धन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा वृश्चिक राशि के लिए 15 मई से 15 जून, क्योंकि जब राजा की दृष्टि आप पर पड़ रही है, राजकुमार की दृष्टि आप पर पड़ रही है और राजा कहाँ पर हैं? शुक्र की राशि में है। यानी राजा जब सुखी हैं तो स्वाभाविक है कि आपको भी वो सुखी रखेंगे। तो धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। हाँ, अगर आपके कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं अगली राशि के बारे में। 5वीं भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और आपके लग्न के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति सूर्य के बहुत गहरे मित्र हैं, बुध के भी बहुत गहरे मित्र हैं और सूर्य और बुध का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इलीगल एक्टिविटीज़, सोशल सर्विसेज
और ननिहाल का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठा भाव कंपटीशंस का होता है और यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर सरकारी नौकरी का प्रबल कारक बनता है। सूर्य छठे भाव में गोचर करते हुए आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे। आपके पिता भी पुलिस विभाग में, सेना में, वकालत के क्षेत्र में, चिकित्सा जगत में या किसी मंत्रालय में हो सकते हैं और या फिर इन क्षेत्रों में आपको ही जॉब मिल सकता है। सूर्य राजा हैं, छठा भाव शत्रुओं का होता है। राजा के प्रत्यक्ष शत्रु बहुत कम होते हैं लेकिन गुप्त शत्रु बहुत अधिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर देवगुरु भी हैं सुख के भाव में, जो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। और देवगुरु की पंचम दृष्टि आठवें भाव पर पड़ेगी तो देवगुरु आपकी सुरक्षा भी करेंगे, आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे, आप पर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। देवगुरु के प्रभाव से आप अपने गुप्त विरोधियों को पहचान लेंगे और उन्हें और उनके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों को समाप्त कर देंगे। कोर्ट कचहरी में भी सूर्य और बुध आपको विजय दिलाते हैं। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा। समाज सेवा में आपकी रुचि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। छठे भाव का सूर्य मैटीरियल गेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खास करके विदेश से धन बहुत अधिक प्राप्त होता है छठे भाव में जब सूर्य का गोचर होता है। सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी मंगल है, जो कि 17 मई को सुख के भाव में आ रहे हैं। तो आपको विदेश से धन का लाभ तो कराएंगे ही, साथ ही साथ प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन सब सुखों का भी आपको लाभ करा देंगे। सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर बना देंगे। मैनेजमेंट के क्षेत्र में बुध आपको बहुत आगे ले जाएंगे और व्यापार के क्षेत्र में भी बुध का ये गोचर सूर्य के साथ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है। छठे भाव में सूर्य और बुध का गोचर करना छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, अचानक से आपको बहुत बड़ी सफलता दिला देंगे। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धन का भी लाभ हो सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है। और छठे भाव में सूर्य अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, अच्छे ब्रोकर, वकील और कोर्ट कचहरी के कर्मचारी बनाते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, पुलिस या सेना के अधिकारी से हो सकता है। और छठे भाव में आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। बुधादित्य राजयोग बनने से आपके शत्रु के साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको लाभ होगा। सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। यात्रा देशाटन की इच्छा थी वह पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कुंडली के सुख के भाव में शुक्र और गुरु का गोचर है। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जो कि धन प्रदाता योग होता है, सुख और संपन्नता का योग होता है। और देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला योग होता है, ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करने वाला योग होता है। और 17 मई को यहाँ मंगल का भी गोचर हो जाएगा। शुक्र मंगल और गुरु की युति बनेगी 6 दिनों के लिए, क्योंकि 23 मई को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। ये 6 दिन दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाले होंगे और विवाह के प्रबल कारक होंगे शुक्र और मंगल। 23 मई को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सीधे लाभ के भाव पर। तो धन लाभ की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा सूर्य का ये गोचर 15 मई से 15 जून तक। इसका पूरा लाभ उठाएं और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा और एफर्ट कर लें, आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य का उपाय जरूर कर लें, इससे आपको लाभ होगा। आइए अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में बात करते हैं। अंतिम भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। हालांकि कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता का भाव रहता है, लेकिन कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में ग्रह स्थितियां इतनी श्रेष्ठ हैं कि इसे सर्वथा भाग्यशाली राशियों की श्रेणी में रखना उचित है। देखिए, सूर्य और बुध का गोचर सुख के भाव में हो रहा है, जहाँ से आपके भौतिक सुखों, माता, मातृभूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का विचार किया जाता है। और ये गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है और भौतिक सुखों की प्राप्ति
के भाव में हो रहा है तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्राप्त होगा। माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, हर वो चीज़ जिसे पाकर के आप खुशी महसूस करते हैं, इसका विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। सूर्य आपको सभी भौतिकता के साधन तो उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपके अहम को भी बढ़ा देंगे। आपके भीतर अपने बड़े घर, बड़े वाहन, सुख सुविधा के सभी साधनों की उपलब्धता के कारण आपके भीतर ईगो, अहंकार पैदा होगा। आप अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद करेंगे। सूर्य के प्रभाव से अपने समाज, अपने शहर में विशिष्ट व्यक्ति होंगे, गणमान्य व्यक्तियों में आपकी गणना होगी और इससे आपके अंदर अहंकार पैदा होगा, जिससे परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। इस चीज़ से, इससे आपको बचना है, अपने आप पर नियंत्रण रखना है। और नियंत्रण रखने में देवगुरु आपकी मदद करेंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर सेकंड हाउस में है, जहाँ से वाणी का विचार किया जाता है। और देवगुरु के प्रभाव से आपके वाणी में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की वृद्धि होगी। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, फिर भी अपने अहम पर तो आपको नियंत्रण रखना ही होगा। और चूँकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में तो बहुत अधिक उन्नति कराएंगे, लेकिन यहाँ भी वही स्थिति बनेगी कि पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति जरूर बनेगी। हाँ, अगर आप अपने अहंकार पर काबू पा लेते हैं, ईगो पर कंट्रोल कर लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य आपको इतना अधिकार संपन्न बना देंगे जिससे समाज में, शहर में आपका नाम होगा। राज दरबार का सुख दिलाते हैं सूर्य चतुर्थ भाव में, अर्थात शासन, प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद दिलाएंगे। चूँकि सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव के स्वामी है मंगल। तो आप शासन प्रशासन में, राजनीति में, या फिर बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में, या चिकित्सा जगत में, मिलिट्री में, आर्मी में, फोर्स में, पुलिस विभाग में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपको जॉब मिलेगा। चतुर्थ भाव से भूमि का विचार किया जाता है। आप स्वयं या आपके पिता बड़े प्रॉपर्टी डीलर या बड़े बिल्डर हो सकते हैं। हालांकि स्वभाव से आप बहुत भावुक होंगे, दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेंगे, तो इससे आपको बचना है। चतुर्थ भाव माता का होता है और आपको आगे बढ़ाने में आपकी माता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बात करें अगर धन की, तो धन की दृष्टि से तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं और धन के कारक हैं देवगुरु। जब धन के कारक ही महाधनी योग बनाए तो फिर धन की कमी कहाँ रह जाती है। और इसी के साथ साथ शुक्र का गोचर 24 मई को, 23 मई को पराक्रम भाव में होगा। 23 मई तक शुक्र धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शुक्र आपको कला के क्षेत्र से धन दिलाएंगे, धन का संचय होगा। अगर आप महिला हैं तो शुक्र के प्रभाव से आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब कलेक्ट करेंगी। और शुक्र का गोचर जैसे ही 23 मई को पराक्रम के भाव में होगा, शुक्र की दृष्टि सीधे पड़ेगी भाग्य के भाव पर और भाग्य भाव में केतु का गोचर है। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है। भाग्य का अचानक से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और आप एब्रॉड जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं शुक्र के प्रभाव से। क्योंकि शुक्र 12वें भाव के कारक होते हैं, 12वां भाव विदेश का होता है और आप कोई स्टेज प्रोग्राम देने के लिए एक्टिंग के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में या किसी और अन्य क्षेत्र में विदेश भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर आपको नाम, यश और धन इन सब की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कर लें। आइए बात कर लेते हैं उपायों पर। सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं या आपके जीवन में सूर्य की या बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आप सूर्य का उपाय जरूर करें। रविवार के दिन सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्य नमस्कार करें। सूर्यदेव को
तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य एक बार में नहीं देना है, एक ही लोटे जल को 3 बार में आपको अर्घ्य देना है। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और रविवार के दिन गेहूँ, लाल मसूर, गुड़, लाल चंदन, इन सब का दान कीजिए। और सबसे बड़ी बात, पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनकी केयर कीजिए और उनके साथ संबंधों को मधुर रखिए। अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप पर किसी प्रकार की कोई कष्ट परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। नमस्कार।